अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हमारे मुल्क के ऊपर जो एक तजर्बाकार टीम मुसल्लत की गई जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं, उनकी तरफ से इस तजर्बाकार टीम ने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह करके रख दिए। ये बड़े नारे लगाते थे, हम आके ये कर देंगे, हम आके वो कर देंगे। इस मुल्क में इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है और ऐसा मुल्क जिसमें 4 मौसम है, दरिया हैं, पानी है, मैदानी इलाका है, ऐसे मुल्क में इसकी वजूहात क्या हैं ये मैं आपके सामने रखूँगा। और ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा है उस मामले को लेके भी क्या नई अपडेट्स हैं और अमेरिका ने जो सालिस हैं उनको क्या पैगाम भेजा है, मुज़ाकरात के जो लोग हैं उनको एक सख्त तरीन पैगाम भेजा है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अमेरिका वाला मामला है, फिर पाकिस्तान का मामला भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आखिर में जाके। देखिए, ईरान और अमेरिका का जो असल इशू चल रहा है वो है आबना हरमज़, कि आबना हरमज़ पे ईरान चाहता है कि हमारी इजारादारी रहे, क्योंकि पहले हमारे पास ये है, अमेरिका ने हमला किया तो ये हो गया काम ख़राब। ईरान और अमान के भी आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं कि इसको उन्होंने आगे चलाना किस तरह है, अगर दोबारा खोलना है तो किस तरह खोलना है। उनकी जो एक मुज़ाकरात चल रहे थे वो अभी तक कामयाब नहीं हुए, जो ईरान और ओमान के हैं आबना हरमज़ को लेके खोलने के हवाले से। जो ईरानी वफ़द वहाँ पे गया ओमान में, उन्होंने सारा मामला तेहरान पे आके छोड़ दिया कि आप तेहरान में आएँ तो उसके बाद ये चीज़ दोबारा देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही जो अमेरिका है उसने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब ईरान के जो ऊपर हमले होते हैं वो ईरान कहते हैं कि हमारे ऊपर कुवैत और बहरीन से हमले हुए हैं। जवाब में ईरान क्या काम करता है, वो बहरीन के ऊपर भी हमला कर देता है। अब बहरीन के ऊपर हमला होता है तो जो अमेरिका है वो कहता है कि ये काम ख़राब है, इसको हमारे जो एलाइज़ हैं उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन पैदा होती है उसमें जो एक और चीज़ आती है कि जब ये जंग बंदी हो चुकी थी, इसके MOU साइन हो चुके हुए हैं, उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ कि ईरान के ऊपर ज़मीन टू ज़मीन एक मिसाइल अटैक होता है। ईरान दोबारा बहरीन के ऊपर भी अटैक कर देता है। ये अब एक क्लैश की सूरत हाल बनी हुई है और इसमें जो अमेरिका है उसने जो सालिसकार हैं, मुज़ाकरात हैं करवा रहे हैं ममालिक अंदर, पाकिस्तान भी है, कतर भी है, इन मुल्कों को उसने कहा है कि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, आप जल्दी जल्दी इस मामले को बाइंड अप करें। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अंदर डबल गेम भी खेल रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क अपना फ़ायदा भी देख रहा होता है अंदर। अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक गैस लाइन है वो चल सकती है। और इस जो तजर्बाकार हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, तजर्बाकारों ने ही मुसल्लत किए हैं, उन्होंने तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि हम यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाएंगे, लेकिन वो दूध और शहद की नहरें अपने लिए तो बहा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब मुज़ाकरात का जो नेक्स्ट दौर होना है, नेक्स्ट फेज़ होना है, वो होना है मंडे से ओमान के अंदर होना था। अब वो चीज़ देखी जा रही है। अभी कुछ जो अखबारात हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने अपना वो वाला मामला बाइंड अप कर दिया कि हमारे जो भी लोग हैं वो वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएंगे, जिसमें जैरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है और उनका मार्को रूबियो है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर ये वाला मामला चल रहा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी देखता है जैसे ही कि यहाँ पे थोड़ा सा उनका शोरले पटाखा आपस में चला है तो ये लोग फ़ौरन से अपने मुल्क में तेल की कीमतें तो पहले बढ़ा लेते हैं, उसको ये नथी कर देते हैं आबना हरमज़ के साथ, ईरान के साथ, इंटरनेशनली जो कीमतें हैं उनके साथ। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका एक बात चल रही है कि उन्होंने ऑयल कंपनीज जो हैं उनको बहुत फ़ायदा दिया है। देखिए, जब ये वाली ऑयल कंपनीज को आप 150 रुपए का पहले फ़ायदा दे रहे थे, अभी तेल कम करना है तो फिर भी ऑयल कंपनियों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो गरीब जो इंसान है, जो गरीब पाकिस्तानी है, जो गरीब शहरी है, वो कहाँ पे जाए? आपने तो फिर भी वही माफिया को फ़ायदा देने के लिए कह दिया कि जी हम उनको फ़ायदा देने लगे। तो ये एक पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान के मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है वो 35 लाख टन गंदम के जो ज़खायर हैं वो कम नज़र आ रहे हैं और कम हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो एक ज़रूरियात है। इसकी जो असल वजह है कि यहाँ पे जो किसान है उसको वो रेट ही नहीं मिल रहा,
किसान को जब रेट कम मिला, किसान ने गंदम कम उगाई, और अब आगे इनको डेफिशिएंसी नज़र आ रही है कि यहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने लगी। और ऐसा मुल्क जिसमें ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो रही है, जिसमें 4 मौसम है, दरिया है, पानी है। अब पानी के हवाले से भी ये आ रहा है, दरियाओं का जो पानी है, कि जो पंजाब है वो अब दूसरे सूबों का पानी भी रोकने की तरफ जा रहे हैं। खुद ना इन्होंने, जो हुकूमतें हैं, इन्होंने कोई डैम नहीं बनाए जो इंडिया के ऊपर अभी इंडिया बना रहा है वहाँ पे डैम, और पाकिस्तान ने कोई डैम तक नहीं बनाए। इंडिया सिर्फ चिनाब के ऊपर 5 डैम बनाने जा रहा है, बड़े डैम, बाकी तो वो उसके बीसियों हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या काम किया है इसके ऊपर? तो हमारे हमेशा से जो वापडा का चेयरमैन रहा, वो तो हमेशा से कोई ना कोई रिटायर्ड जनरल ही रहा, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है? कोई भी यहाँ पे डैम की तरफ नहीं गए, डैम की तरफ नहीं सोचा। पानी आता है, ज़ाया होकर समंदर में चला जाता है। अगर ज़्यादा आ जाए तो पंजाब में तबाही हो जाती है, अगर कम हो तो पंजाब वाले पानी रोक लेते हैं। तो ये एक पॉलिसी जो चल रही है यहाँ पे, अजीब किस्म की पॉलिसी है। इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया मैं आपको बताऊं कि जो ये ग़ज़ाई किल्लत हो रही है, इसमें एक्चुअली मसला ये हुआ कि जब किसान गन्ना बेच रहा था, उसको कीमतें कम देगी। अब किसान ने क्या काम किया, कीमत जब कम मिली तो उसने सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए गंदम उगाई, गंदम उसने घर रख ली, गंदम उसने आगे मार्केट में बहुत कम सेल की, उतनी सेल की जितनी उसको ज़रूरत थी, नहीं तो उसने उतनी सेल नहीं की जितनी वो कहता है कि मैं बाद में ख़रीद सकूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो मिडल मैन है, जो माफिया है, वो काम ये करता है कि अंदर से अपना कमीशन निकाल लेता है, अपनी गंदम मतलब पीछे से सस्ती ले ली किसान से 2500 रुपये, 2700-2800 रुपये ले ली, और आगे जाके उसने बेच दी। अभी जो रेट चल रहा है 4200-4500, और अभी तक तो ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है, अभी नई नई गंदम की हार्वेस्टिंग हुई है। अभी जब आगे चल के सर्दियाँ आएंगी तो उन सर्दियों में गंदम की और कीमत ज़्यादा हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी 5000, 5500, 6000 तक। जब ये वाली कीमत वहाँ पे पहुंचेगी तो आवाम तो ऑलरेडी इनको गालियाँ देती है बैठ के। जो इन्होंने SIFC बनाई थी, SIFC इनिशिएटिव बहुत बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव हमने ले लिया है। वो किधर गया स्पेशल इनिशिएटिव? आप लोग कहते थे कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 5वां साल है, आप लोगों को एक्सटेंशनें मिल गई, आप लोगों को अदालतों में आपने तबाही फेर ली, अभी तक पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और ना ही कोई आपने बड़े मंसूबे दिखाए हैं जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट आती है जब आप बड़े मंसूबे दिखाते हैं। बड़े मंसूबे दिखाने के लिए इमरान खान साहब ने क्या काम किया था, नया हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी। उसके अलावा इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया। हाउसिंग सोसाइटी के साथ क्या हुआ, बाहर से भी लोग आए कि हम यहाँ पे अपना कारोबार करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे, जो भी होगा कुछ यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और सेहत कार्ड में क्या हुआ कि जो पढ़ा लिखा तबका था, सेहत मतलब कि मेडिकल की फील्ड से था, अगर उनके पास पैसा नहीं था तो वो किसी को कहते कि हमें हॉस्पिटल बना के दें, हम वहाँ पे आएंगे और सेहत कार्ड से हमें पैसा मिलता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा, हमारा भी काम होता रहेगा। इस तरह से एक मंसूबे लेके आने पड़ते हैं। इस मुल्क में क्या हुआ, अभी तक कोई बड़ा मंसूबा नहीं आया। क्रिप्टो का मंसूबा आया, उसके ऊपर पिछले दिनों जो इनके मुफ्ती हैं, इनके मुफ्ती कहूँगा वो क्या पाकिस्तानियों के लिए क्या मुफ्ती हैं, जहाँ पे इनको चाहिए होता है फतवा वो वहाँ से फतवा ले लेते हैं, उनको उन्होंने हराम करार दिया। और अभी इतलात आ रही हैं कि वो दोबारा से उनके ऊपर नजरसानी की तरफ करने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई बड़ा मनसूबा नहीं दिया। क्रिप्टो वाला मनसूबा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी आती है, और माइंड्स वाले मामले में भी वो यहाँ से अपना $500 मिलियन कमा के चली जाती है, और पाकिस्तानियों को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। तो ये जब इनके पास इस किस्म के मनसूबे ही नहीं है तो कौन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन कहेगा कि देखें हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जब आप लोगों के पास मनसूबे नहीं होंगे, आप लोगों की आवाम आपके साथ नहीं होगी, आप लोगों के मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो कोई भी यहाँ पे बैठ के इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगा, कोई भी यहाँ पे बैठ के अपना पैसा कौन फंसाएगा? पाकिस्तानी खुद यहाँ पे अपना पैसा नहीं फंसाना चाह रहे आप लोगों के साथ, तो बाहर से कोई आके क्यों अपना पैसा यहाँ पे फंसाएगा? तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो है कि एक नाकाम तरीन पॉलिसी है कि हमने किस तरह मुल्क को आगे लेके चलना। सिर्फ ये है कि हमने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करके बैठना है, उसके अलावा इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी को अब चेंज किस तरह करना है, ये आवाम को करना पड़ेगा। आवाम जब तक नहीं अपनी आवाज़ उठाएगी, अपने आप को आगे नहीं करेगी, तो फिर भुगतते रहेंगे सारे। तो ये एक मुकम्मल तौर पर मैंने आपके सामने रखी कि इनकी किस तरह ये हालात और भी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत पाकिस्तान में हो चुकी है। और अमेरिका और ईरान का जो मामला वो भी आपके सामने रखा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।